था जब सलमान खान मीडिया का फेवरेट सुपरस्टार हुआ करते थे। एयरपोर्ट हो, मूवी सेट हो या जिम के बाहर सलमान कैजुअली पोज देते थे, स्माइल करते थे और फैंस उनकी एक झलक के लिए पागल हो जाते थे। लेकिन अब आजकल सलमान का बिहेवियर कंप्लीटली बदला हुआ लग रहा है। कभी पैपराजी पे गुस्सा, कभी क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट, कभी ऑकवर्ड साइलेंस और कभी ऐसे एक्सप्रेशन जैसे वो किसी चीज से मेंटली एग्जॉस्टेड हो या कुछ और प्रॉब्लम हो। तो आखिर क्या चल रहा है सलमान खान के साथ? क्या सलमान खान मीडिया से इरिटेट हो गए हैं या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ सीरियस चल रहा है या फिर स्टारडम का प्रेशर फाइनली उन पे इफेक्ट कर रहा है? आज हम डिकोड करेंगे सलमान खान वर्सेस पैपराजी का पूरा ड्रामा, जानेंगे कि सुपरस्टार के पीछे छुपा हुआ इंसान एक्चुअली किस फेज से गुजर रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बाग फाइल्स। आई एम एमजे एंड आई एम हियर विद माय ब्लूई। शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से एक चीज बार बार नोटिस की गई है, सलमान खान कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड नजर आ रहे हैं। कभी एयरपोर्ट्स पे पैपराजी को इग्नोर करना, कभी फोटोज क्लिक करने से मना कर देना, कभी सिक्योरिटी को अग्रेसिवली बोलना पीछे हटाओ और कभी कैमरा के सामने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहना। एक रीसेंट वीडियो तो इतना वायरल हुआ था जहां सलमान सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकते हैं, कैमरा की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। और ऑनेस्टली फैंस को तो वो मोमेंट काफी शॉकिंग लगा, बिकॉज दिस इज सलमान खान, दी सलमान खान, वही सुपरस्टार जो मीडिया अटेंशन का किंग हुआ करता था। लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट लग रही है। तो इसी सिचुएशन से काफी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, क्या सलमान खान ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर पैपराजी कल्चर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लिटरली हर जगह चेस किए जाते हैं, जिम के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, एयरपोर्ट पे, रेस्टोरेंट्स के बाहर, कभी कभी तो प्राइवेट फैमिली मोमेंट्स भी कैप्चर किए जाते हैं। और सलमान खान जैसे सुपरस्टार के लिए ये और भी इंटेंस है। इमेजिन करो, आप ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस कर रहे हो, हर सेकंड कैमरास आपके फेस पे हैं, लोग कंटिन्यूसली पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इंटरनेट पे हर एक्सप्रेशन का मीम बन रहा है। ये सब किसी भी इंसान के लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। ऑनेस्टली सलमान खान अब उस फेज में है जहां उन्हें प्राइवेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी में एक और सीरियस एंगल ऐड हो जाता है सिक्योरिटी थ्रेट्स का। सबको पता है कि सलमान खान को कंटिन्यूसली थ्रेट्स मिल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बार बार हेडलाइंस में आया, उनके घर के बाहर फायरिंग इंसिडेंट भी हुआ, सिक्योरिटी इंक्रीज हुई, बुलेट प्रूफ कार तक डिस्कस होने लगी। एक सुपरस्टार कांस्टेंट डेंजर में फील करता है तो नेचुरली उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। आप नोटिस करोगे रीसेंट मंथ्स में सलमान ज्यादा गार्डेड लगते हैं, लेस सोशल, लेस इंटरैक्टिव और इमोशनली डिस्टेंट। शायद उनका एंगर एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, एग्जॉशन है। लेकिन इंटरनेट पे चीजें सिंप्लीफाई कर दी जाती हैं। लोग बस बोल देते हैं सलमान एटीट्यूड दिखा रहा है, बट रियलिटी में बी मच डीपर। अंदाजा तो उनके इंस्टाग्राम से भी लगाया जा सकता है। स्पेशली उनके फैंस ने भी ये चीजें नोटिस की हैं सलमान खान के इंस्टाग्राम पोस्ट पे। आजकल उनके कैप्शंस और फोटोज काफी क्रिप्टेड लगते हैं, कभी लोनली पिक्चर्स, कभी डीप कोट्स और कभी इंटेंस एक्सप्रेशंस और कभी ऐसे कैप्शंस जो इनडायरेक्टली किसी इमोशनल स्टेट की तरफ हिंट करते हैं। और ऑब्वियसली इंटरनेट डिटेक्टिव इंस्टेंटली एक्टिव हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं सलमान डिप्रेस्ड लग रहे हैं, कुछ बोलते हैं वो शायद बिट्रेड फील कर चुके हैं, कुछ लोगों को उनकी हेल्थ को लेकर स्पेकुलेट करना होता है। लेकिन ट्रूथ क्या है वो सिर्फ सलमान ही जानते हैं। पर एक चीज क्लियर है, ओल्ड प्लेफुल सलमान और करंट सलमान में ह्यूज डिफरेंस है। But it can also be a case of his health. It can also be a case of age, maturity, and whatnot. Initially, he was young, energetic, full of energy, but now he is, more matured. He wants to relax. He wants to take a pause. So it can also be that case because of everything that is going around on him. And it comes to age. देखो, बॉलीवुड में सुपरस्टार बनना मुश्किल है, लेकिन डेकेड्स तक स्टार रहना दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सलमान खान ने 90s से लेकर आज तक स्टारडम कैरी किया है। कांस्टेंट मीडिया अटेंशन, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, बॉक्स ऑफिस प्रेशर, ट्रोलिंग, कंट्रोवर्सीज, पर्सनल लॉसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज। इमेजिन द इमोशनल बर्डन ऑन हिम। जब एज बढ़ती है ना तो इंसान नेचुरली काम और रिजर्व्ड हो जाता है। शायद सलमान अब लाइफ के उस फेज में उन्हें फेक स्माइल्स देना पसंद नहीं है, हर जगह पोस्ट करना पसंद नहीं है और अननेसेसरली मीडिया इंटरैक्शन अवॉइड करना बेटर लगता है। ही इज द सलमान खान
every small reaction becomes the national news. ये सभी चीज़ों की वजह से ग्रुप्स बन जाते हैं, फैंस डिवाइड हो जाते हैं, इंटरनेट पे अलग अलग डिबेट्स करने लगते हैं। एक साइड के लोग बोलते हैं सलमान खान रूड हो गए हैं, सक्सेस उनके सर पे चढ़ गई है, फैंस और मीडिया की रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरे जो उनके लॉयल फैंस हैं उन्हें लगता है कि सलमान खान भी नॉर्मल इंसान है, उन्हें भी पर्सनल स्पेस चाहिए, हर वक्त कैमरास टॉलरेट करना इजी नहीं होता, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। और ऑनेस्टली दोनों साइड्स अपने पॉइंट पे वैलिड ही लगती हैं, बिकॉज पैपराजी कल्चर कभी कभी जेन्युइनली इजिव होता है। एट द सेम टाइम सेलिब्रिटीज फेम, मीडिया और पब्लिक सपोर्ट से ही बनते हैं, तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम ऑडियंस को लगता है कि सेलिब्रिटीज की लाइफ ग्लैमरस लगती है, ग्लैमरस होती है, लग्जरी कार्स, ह्यूज हाउसेस, बॉडीगार्ड्स, मनी, फेम, बट बिहाइंड द सीन्स इट कैन एक्चुअली बिकम इमोशनली सफोकेटिंग। प्रिवेसी, कॉन्स्टेंट जजमेंट, इंटरनेट ट्रोलिंग, फेक फ्रेंडशिप, करियर प्रेशर्स, रिलेशनशिप रूमर्स, कुछ ना कुछ कंपैरिजंस ऑल द टाइम। और सलमान खान तो डिकेड से ही प्रेशर को कैरी कर रहे हैं। उनकी लाइफ का ऑलमोस्ट हर चैप्टर कंट्रोवर्सी बना है। रिलेशनशिप, कोर्ट केसेस, करियर्स अप्स एंड डाउन्स, फैमिली प्रेशर, सिक्योरिटी थ्रेट। शायद इसीलिए आजकल सलमान इमोशनली डिस्कनेक्टेड लगते हैं। बट वो भी एक टाइम था जब सलमान खान मीडिया के साथ मस्ती करते थे, फनी इंटरैक्शंस थे, क्यूट फैन मोमेंट्स थे, प्लेफुल इंटरव्यूज हुआ करते थे। बट नाउ वो एनर्जी मिसिंग ही लगती है और फैंस को एग्जैक्टली वही चीज हर्ट कर रही है। People are not just watching a celebrity change. They are watching their childhood superstar slowly become emotionally tired. And honestly, that's very, very sad. और हमें ना थोड़ा सा स्पेस देने की भी आदत होनी चाहिए। We should give them space, time to breathe. And they should have their own personal life. I mean, अपना हर चीज का प्रेशर ऑन अ ह्यूमन बीइंग, क्या किया था, किसने किया था, कोर्ट केसेस, सिक्योरिटी थ्रेट्स, रिलेशनशिप, सब हमेशा कंपैरिजन करना, कौन बेटर है, मूवीज, करियर, एवरीथिंग कैन रियली टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। ऑन दैट नोट हमें फाइनली सोचना चाहिए, गिव हिम सम मोर टाइम टू कम एंड गेट बैक टू अस द वे ही वॉज। तो फाइनली सलमान खान का पैपराजी के साथ ड्रामा ट्रूथ है या कुछ और प्रॉब्लम है, या सलमान खान रियल में एरोगेंट हो गए हैं, मे बी समटाइम्स। क्या पैपराजी कल्चर टॉक्सिक हो गया है? बहुत ज्यादा। क्या सलमान खान मेंटली एग्जॉस्टेड लगते हैं? बिल्कुल। इसी वजह से उनका बिहेवियर आजकल इतना डिफरेंट भी दिख रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रिटीज भी ह्यूमन होते हैं और कभी कभी सबसे बड़ा सुपरस्टार भी साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है। बट वन थिंग इज सर्टेन, चाहे सलमान खान एंग्री हो, साइलेंट हो, से डिस्टेंट हो, उनका ऑरा, उनका स्टारडम और उनका इम्पैक्ट बॉलीवुड में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्या लगता है गाइस, क्या सलमान खान जेन्युइनली मीडिया से इरिटेट हो गए हैं या पैपराजी ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। और अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड कंट्रोवर्सी और डार्क रियलिटी सेलिब्रिटी स्टोरीज चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।